नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुत्र और पूर्वी चंबा साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारे नियोजित शिक्षक थे और वे चले आए बीपीएससी में। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी हो सकता है। हालांकि ये लेटर हाई स्कूल 10+2 के लिए है, लेकिन मैं इसमें आपको प्रारंभिक विद्यालय के भी शिक्षकों के लिए बताऊंगा जो प्रधान शिक्षक का फॉर्म कैसे भरेंगे। उनके लिए जो मांगा गया है कम से कम 8 साल, जबकि आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल और 10+2 के लिए भी अलग से 6061 पदों के लिए प्रधानाध्यापक का नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के द्वारा। तो उसमें कहा गया है कि जो हाई स्कूल में कम से कम हाई स्कूल में जो टीचर है उनको, चाहे नियोजित थे या नियोजित के बाद जो अब बीपीएससी में आ गए हैं, तो 8 साल उनका अनुभव हो गया रहना चाहिए, नियोजित और बीपीएससी जोड़ करके। लेकिन वैसे शिक्षक जो पहले 10+2 में थे और अभी 10+2 में आ गए हैं, तो उनका पुराना और ये अभी दोनों जोड़ करके 4 साल हो गया रहना चाहिए। यही बात उन्होंने बताया है। और प्राइवेट विद्यालयों के लिए जो कहा गया है, जैसे प्राइवेट विद्यालय है जो आईसीएसई से संबंधित है, या मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पंचायती राज संस्था के 11-12 के जो है उनके लिए 4 साल का अनुभव कह रहा है कि दोनों जोड़ करके जुड़ा जा सकता है। और जो हाई स्कूल है उनको 8 साल दोनों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन एक और बात कहा जा रहा है कि जो पंचायती राज या नगर निकाय अंतर्गत जो नियुक्त माध्यमिक शिक्षक वर्ग 11-12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, 11-12 के, ठीक है, तो उनके लिए न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा गणना निकाय अवधि को भी जोड़ करके किया जाएगा। मान लीजिए वो हाई स्कूल में थे और 11th-12th में चले आए, तो उनका कम से कम 8 साल होना चाहिए। आज जो 10+2 में थे और 10+2 में आए हैं तो 4 साल, हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल में आए हैं तो 8 साल, लेकिन हाई स्कूल में थे 11th-12th में चले आए तो 8 साल, दोनों जोड़ करके होना चाहिए। जबकि एक और चीज़ है कि सीबीएसई, आईसीएससी या क्या कहते हैं बीएससीबी से मान्यता प्राप्त जो भी अगर संचालित विद्यालय जो है माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो जिसमें शिक्षक हमारे कार्य कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, वे भी 9th-10th में अगर है या 11th-12th में है, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि 12 वर्ष की अवधि मान्य होनी चाहिए अगर वे चले आए हैं। तो विद्यालयों के की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की बात की जा रही है। जबकि अगर वे 10+2 में ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाते हैं तो उनका 10 वर्ष होना चाहिए। या 9th-10th में है ना, या जो अभी 9th-10th से 10+2 में चले हैं तो उनका कम से कम 12 वर्ष। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जो 11th-12th में थे उनका 10 वर्ष। या तो अभी है बीपीएससी में आ गए हैं, उससे मतलब नहीं है, या अगर प्राइवेट है तो अभी वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि ठीक है, जो पहले से थे हाई स्कूल या 10+2 उनका हो गया। ऐसे भी हमारे टीचर हैं जो 1 to 5 में थे या 6 to 8 में थे, अब वे 9th-10th में चले आए या 10+2 में चले आए, तो वे किसका फॉर्म फिलअप करेंगे? तो दिक्कत ये है कि 1 to 5 से अगर वे 9th-10th में चले गए हैं तो ये 100% है कि वे 9th-10th यानी 10+2 वाला जो 6061 पद निकला है उसके लिए वो फॉर्म नहीं भरेंगे। वे प्रारंभिक विद्यालय के लिए चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, चूंकि 1 to 5 लेवल तक उनका 8 साल पूरा हुआ होगा। तो या 6 to 8 में थे तभी वो प्रारंभिक विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो हाई स्कूल में आए हो या 10+2 में आए हो। तो यह स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि वे शिक्षक जो 9th-10th में थे और 10+2 में या 9th-10th में चले गए या 10+2 में थे चले गए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनका 10+2 के लिए जो प्रधानाध्यापक का पद है उसके लिए भरेंगे। लेकिन जो 1 to 5 में थे यानी बेसिक ग्रेड में थे और वे हाई स्कूल और 10+2 में चले गए हैं, वे शिक्षक क्या करेंगे? तो वे शिक्षक बेसिक ग्रेड का ही भरेंगे, बशर्ते कि उनके पास उतना अनुभव हो। और प्राइवेट टीचर भी सिर्फ हाई स्कूल 10+2 के लिए है, वे अगर 10 वर्ष और 12 वर्ष यानी हाई स्कूल में कम से कम 12 वर्ष और 10+2 में है तो 10 वर्ष का अनुभव है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं, ये उनका नाम है कन्हैया प्रसाद जी, इन्होंने लेटर निकाल करके स्पष्ट किया हुआ है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका था अपने कई वीडियो में कि चाहे बीपीएससी में आप चले गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आपकी जो पूर्व के जो काम किए हैं, आपने काम किया हुआ है, आपने उन जो समय है
उसकी अवधि की गणना 100% होगी, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि इस तरह नए नए आपको जानकारियाँ प्राप्त हो। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो आप भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि फेसबुक तो अभी मेरा चल भी नहीं रहा है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।